हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। वायरसों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये कोशिकीय संक्रामक न्यूक्लियो प्रोटीन कण है। इनका कल्चर माध्यम में संवर्धन किया जा सकता है। आनुवंशिक पदार्थ या तो डीएनए होता है या आरएनए, लेकिन दोनों कभी नहीं। इन्हें क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। अब विकल्प दिए हैं पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा व तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो यहाँ लिखेंगे हम मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है वायरस। वायरस वायरस जिसे हम विषाणु के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम विषाणु भी कहते हैं। ये जो वायरस या विषाणु होते हैं अकोशिकीय प्राणी हैं। कैसे प्राणी हैं? अकोशिकीय होते हैं, यानी कि कोशिकीय संरचना इनकी नहीं होती, कोशिकाएं इनमें नहीं पाई जाती है। साथ ही साथ ये कैसे होते हैं? संक्रामक रहते हैं, यानी कि मनुष्य और पादप और जंतुओं में रोग फैलाते हैं, संक्रामक रोग। और इनके अंदर इनके आनुवांशिक पदार्थ के रूप में या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा। या की बात हम कर रहे हैं, एक विषाणु में एक ही आनुवांशिक पदार्थ पाया जाएगा, या तो आरएनए या फिर डीएनए, दोनों एक साथ कभी भी उपस्थित नहीं होंगे। ये जो होते हैं ये कोशिका के बाहर उपस्थित क्रिस्टलीय पदार्थ के रूप में जाने जाते हैं। तो इनका क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। इन्हें क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है क्योंकि कोशिका के बाहर उपस्थित क्रिस्टलीय पदार्थ के रूप में इन्हें जाना जाता है, क्योंकि इनकी कोशिकीय संरचना नहीं होती है। अब पहला विकल्प, पहला जो कथन दिया है वो देखिए, ये कोशिकीय दिया है, तो ये कोशिकीय नहीं होते हैं, ये अकोशिकीय होते हैं। इनका कल्चर माध्यम में संवर्धन किया जा सकता है, ये गलत है दोस्तों। क्योंकि इनकी कोशिकीय संरचना नहीं होती है, इनके जो तापमान होते हैं इनकी वृद्धि के, वो भी यहाँ पे बहुत आवश्यक होते हैं, तो इनका संवर्धन नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। तीसरा दिया है आनुवंशिक पदार्थ या तो डीएनए होता है या आरएनए, ये बिल्कुल सही दिया है। एक वायरस में या डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। चौथा, इन्हें क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है, ये भी सही दिया है। तो कथन जो सही है वो है तीसरा और चौथा, और वो आप देखेंगे विकल्प बी के अंदर हमें दिया है कि तीसरा और चौथा कथन सही है, बाकी सभी जो है वो गलत दिए हुए हैं हमें। तो हमारे प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा? विकल्प बी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।